वर्णमाला की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो वर्णमाला में कुल अक्षरों की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो 52 होते हैं। आप कहोगे कैसे-कैसे 52 होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से इसमें जुड़ते हैं, कौन-कौन से नहीं जुड़ते हैं इसमें, ठीक है? तो वर्णमाला की बात मैं करता हूँ, तो यहाँ देखिएगा कैसे इसको बाँटा है, ठीक है? इसको कैसे बाँटा है, ये बात आप ध्यान से एकदम समझ करके चलिएगा, ठीक? देखते चलिए। अब देखो, वर्णमाला को 2 भागों में बाँटा, सबसे पहला, एक तो स्वर में और एक किसमें बाँटा, व्यंजन में। आप जानते हैं, किसमें बाँटा है एक तो बाँटा स्वर में और एक बाँटा है व्यंजन में। फिर इनको बाँटा है, बहुत अच्छे तरीके से, इनको समझ के चलना, एक स्वर है और एक व्यंजन है, इसे कहते हैं। यहाँ है क्या प्यारे दोस्त, स्वर, और ये क्या है आपका व्यंजन। ये क्या है आपका व्यंजन, ठीक है। अब अगर मैं स्वर की बात करूं, तो स्वर की जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी आप लोगों की, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या उच्चारण होते हैं, बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं फिर हम, व्यंजन जो कहेंगे, जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारण होते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारण होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन। उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें आपके आपके लिए एक प्रश्न ये वाला बनता है इसी से ही, अब इनको बांटा, स्वर को बांटा 3 रूपों में, स्वर, व्यंजन, और किसमें स्वर उसमें बांटा है, स्वर को बांटा है ह्रस्व में, दीर्घ में, और किसमें, प्लुत में। व्यंजन को बांटा है प्यारे दोस्त, आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, आपका अंतस्थ हो जाएगा, उष्म व्यंजन हो जाएगा, द्विगुण हो जाएगा, है ना, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, है ना, उष्म हो जाएगा, इनमें बांटा। तो इसको ध्यान से एकदम अच्छे से समझ करके आप लोगों को चलना है एकदम, ठीक है। अपनी क्लास को मेरे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे शेयर शेयर कर दीजिएगा सभी विद्यार्थियों में, ठीक है। मैं एक एक चीज को एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा करके चलूंगा, ठीक है। अब अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए आपसे, कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए ना अब आप लोगों से, तो भैया आप पहले 13 लगाते थे, लेकिन अंतस्थ व्यंजन को अब नहीं जोड़ते, तो कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। आप कहोगे भैया जी 11 कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, ए आ, ई ऊ बड़ा ऊ, री री, ए आए, ओ औ, ओ और औ, ये होते हैं आप लोगों के 11 स्वर। ये होते हैं आप लोगों के क्या मेरे दोस्त, 11 स्वर होते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं स्वरों की संख्या, ऐसा आ जाता है ना, उच्चारण के आधार पर, तो ध्यान देना, उच्चारण के आधार पर अगर पूछे तो आपको जो संख्या लगानी है वो सिंपल है, 10 लगानी। उच्चारण के आधार पर अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो बस सिर्फ आप लोगों को कितनी लगानी है, 10 लगानी। क्या आपका खत्म हो जाता, क्या कट जाता है, ये री से री जो हो जाता है ये नहीं जुड़ता, जिसके कारण उच्चारण के आधार पर संख्या आपकी कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। उम्मीद है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी बात। एक प्रश्न आपका ये वाला बनता है कि रीरी जो है किन दो स्वरों के मध्य में आता है, तो बड़े ऊ और ए इन दोनों के मध्य में आता। ऐसे पूछ सकता है कि जो बड़ा ऊ है इसके बाद में कौन सा स्वर आता, ये क्रम है, ध्यान रखना ये क्रम है। इस क्रम को भी प्यारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता है, ये बात अपनी दिमाग में रखनी है और अच्छे से समझ के भी चलना है, ठीक मेरे दोस्त। चलो अब इतनी बात समझ में आ गई सबकी। अब आगे अगर मैं बढ़ता हूं व्यंजन की, व्यंजनों की जो संख्या होती है 33 होती है, 33 होती है। कुल वर्णमाला की संख्या जो होती है वो मेरे दोस्त 52 होते हैं। आप कहोगे भैया जी 52 कैसे कैसे हैं, तो मैं 52 के 52 आप लोगों के सामने यहां लिख दे रहा हूं। 11 तो आप लोग स्वर लगाओगे, 25 लगाओगे मेरे दोस्त स्पर्श व्यंजन, 25 क्या करोगे आप लोग, स्पर्श व्यंजन कर दोगे। 4 कर दोगे मेरे दोस्त आप लोग ऊष्म व्यंजन, 4 कर दोगे ऊष्म व्यंजन। 4 कर दोगे आप लोग अंतस्थ व्यंजन, 4 क्या कर दोगे, अंतस्थ व्यंजन कर दोगे। और 4 क्या कर दोगे आप लोग, संयुक्त व्यंजन कर दोगे। 4 ही क्या कर दोगे, संयुक्त व्यंजन कर दोगे। और 2 कर दोगे मेरे दोस्त द्विगुण व्यंजन, जिसको आप उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हो। और 2 ही कर दोगे आप लोग अयोगवाह व्यंजन। अब अगर इनका कुल योग करोगे आप लोग तो इनकी पूरी टोटल संख्या 52 अर्थात 52 आने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों से प्रश्न बनता है कि भाई उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, यह प्रश्न बनता कि उच्चारण के आधार पर, तो ध्यान देना मेरे दोस्तों मेरे वीरों, अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, वर्ण का मतलब होता है स्वर भी और व्यंजन भी दोनों आते हैं, तो अब तब आपको संख्या जो लगानी है वो लगानी है मेरे दोस्त कितनी, वो लगानी है 45। कितनी लगानी है, 45 लगानी। आप कहोगे भैया जी उच्चारण के आधार पर 45 कैसे होती, इस बात को सिद्ध तो कर दो। सिंपल है वीरो, कैसे, जब उच्चारण के आधार पर बात पूछी तो स्वरों की संख्या भी तो उच्चारण के आधार पर ही आएगी, 10 हो गई।
स्पर्श व्यंजन की अगर मैं बात करता हूं तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो आती है हमारी 25 आती है, जानते हो आप सब 25। लेकिन जब इसमें उच्चारण शब्द जुड़ जाता है मेरे शेर, जब इसमें उच्चारण शब्द जुड़ जाता है ना, तो तब आप लोगों की संख्या इसमें 2 और जुड़ेंगी। आप कहोगे भैया जी 2 क्या जोड़ दोगे आप, ठीक है, आप कहोगे कि भैया जी आप 2 क्या जोड़ दोगे, मेरे दोस्तों मैं 2 जोड़ दूंगा इसमें, द्विगुण व्यंजन, इन दोनों को मैं इसमें जोड़ दूंगा। आप द्विगुण व्यंजन देखते होंगे जिसको आप उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हो, जो होते हैं अढ़ और एक होता है ये वाला अढ़, ये दोनों जोड़ दूंगा। जब इनकी संख्या उच्चारण के आधार पर पूछे ना, तब इनकी संख्या 27 हो जाती है। और फिर मेरे दोस्त आप इसमें क्या जोड़ते हो, 4 ऊष्म 4 अंत।